हरे कृष्ण। जब इंसान अपने पापों और दुखों से घिर जाता है, जब हर रास्ता बंद सा दिखाई देता है, तब भगवान विष्णु की कृपा से आने वाली अपरा एकादशी जीवन बदलने का मार्ग बनती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत हजारों तीर्थों और दानों के बराबर फल देता है। तो आइए सुनते हैं पावन अपरा एकादशी की अद्भुत कथा। हस्तिनापुर की पावन भूमि पर आज राज्यसभा अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठी है। चारों दिशाओं में शंखनाद गूंज रहा है, मंदिरों की घंटियां मधुर स्वर में बज रही है और वातावरण में भक्ति की दिव्य सुगंध फैल चुकी है। राज्यसभा में बैठे धर्मराज युधिष्ठिर की आंखें द्वार की ओर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पधारने वाले हैं। तभी दूर से स्वर्णिम रथ दिखाई देता है। रथ के अश्व बिजली के समान तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण का रथ सभा द्वार पर आकर रुकता है, पूरा वातावरण जय श्री कृष्ण के जय घोष से गूंज उठता है। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान के साथ सभा में प्रवेश करते हैं। उनके श्री चरणों के स्पर्श मात्र से पूरी सभा पवित्र हो जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर तुरंत अपने सिंहासन से उठकर प्रभु को प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहते हैं, हे वासुदेव, हे भक्तों के पालनहार, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली पवित्र अपरा एकादशी का महत्व क्या है? कौन सा पुण्य इस व्रत से प्राप्त होता है और किस प्रकार यह व्रत मनुष्य के पापों का नाश करता है? और इस व्रत का क्या विधान है और इसकी कथा क्या है? कृपया करके मुझे इसके संबंध में विस्तार पूर्वक बताइए। तब करुणामयी मुस्कान के साथ भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अपरा एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी, पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली एक दिव्य तिथि है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, कथा श्रवण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दोष भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कथा आरंभ करने से पहले आइए प्रिय भक्तों, हम सभी मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। हे नारायण, यदि हमारी वाणी में कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करें। हमारे मन को निर्मल बनाएं, हमारे घर में सुख शांति और धर्म का प्रकाश करें और हमें अपनी भक्ति से कभी दूर ना होने दें। तो आइए भक्तों, अब श्रद्धा और भक्ति के साथ आगे सुनते हैं पावन और चमत्कारी कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब इसकी कथा भी सुनो। एक समय एक राज्य में महीध्वज नामक राजा राज्य करते थे। राजा महीध्वज के आदर्श राज्य में ना तो कभी धर्म की हानि हुई और ना ही किसी निर्दोष की हत्या ही हुई थी और ना ही कोई अपराधी बिना दंड के छूटा था और ना ही निर्दोष को सजा हुई। लेकिन कहते हैं ना, जिसे बाहर वाले पराजित ना कर सके उसे घर वाले ही मार डालते हैं। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज, जो कि बेहद ही अधर्मी और पापी मनुष्य था। वह अन्याय के मार्ग पर चलने वाला और अपने भाई महीध्वज से द्वेष करने वाला था। एक बार वज्रध्वज ने अपने भाई के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा और उसी षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या करवा दी। हत्या के बाद वह अपने भाई का शव जंगल में ले गया और पीपल के पेड़ के नीचे उसे गाड़ दिया, क्योंकि राजा महीध्वज की अकाल मृत्यु हुई थी, जिसके कारण उन्हें प्रेत योनि में जाना पड़ा और वह प्रेत आत्मा बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगा। प्रेत आत्मा बनने के बाद राजा वहां पर बड़ा उत्पात मचाने लगा। हे प्रिय भक्तों, राजा महीध्वज का इसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी इस प्रकार अकाल मृत्यु होने के कारण उन्हें अच्छी गति प्राप्त नहीं हुई थी और वे प्रेत योनि प्राप्त करके उसी पेड़ के ऊपर रहने लगे और उस क्षेत्र में लोगों में भय और अशांति पैदा करने लगे। काल का प्रवाह थोड़ा सा बीत गया और ईश्वर इच्छा से
राजा महिध्वज के पुण्य प्रभाव से एक दिन महान ऋषि धौम्य उस राज्य में उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरे और भूतिया राजा की उपस्थिति को उन्होंने महसूस किया। उन्होंने अपने तपोबल से देखा कि इतने महान राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत योनि को प्राप्त करके उस पेड़ पर रह रही थी। तब ऋषि धौम्य ने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या के बारे में बताया। ऋषि धौम्य ने उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं एकादशी का व्रत धारण किया और भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, और जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो ऋषि ने विष्णु जी से यह वर मांगा कि उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। अब देखिए, भगवान विष्णु ने ऋषि के कहने पर राजा को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया और इसके बाद राजा ने दिव्य शरीर धारण कर धौम्य ऋषि को प्रणाम किया और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। उस दिन के बाद से ही लोग अच्छे कर्म प्राप्त करने और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपरा एकादशी का व्रत धारण करने लगे। अपरा एकादशी का व्रत रखने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आज के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। आज ही के दिन भगवान शिव के केश से मां भद्रकाली का जन्म हुआ था। इस कथा और महात्म्य को सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है। यह कथा हमें बहुत गहरी और प्रेरणादायक सीख देती है। यह बताती है कि ईर्ष्या, लालच और अधर्म इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं, जबकि सत्य, धर्म और भगवान की भक्ति उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। राजा महिध्वज ने अपने जीवन में धर्म का मार्ग अपनाया था, इसीलिए कठिन कष्टों के बाद भी उनके पुण्य व्यर्थ नहीं गए। यद्यपि उनकी आत्मा कुछ समय तक प्रेत योनि में भटकती रही, लेकिन एक संत की करुणा और अपरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से उन्हें अंततः मुक्ति प्राप्त हुई। धौम्य ऋषि का दयालु स्वभाव हमें यह सिखाता है कि सच्चे संत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी तप और पुण्य करते हैं। अपरा एकादशी का व्रत यह संदेश देता है कि श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया छोटा सा पुण्य भी जीवन बदलने की शक्ति रखता है। भगवान कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वे हर कर्म को देखते हैं और यही सही समय आने पर न्याय अवश्य करते हैं। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, हमें धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने विचारों और कर्मों को पवित्र बनाकर यदि हम ईश्वर का स्मरण करते रहें, तो धीरे धीरे हमारे जीवन के दुख और पाप दूर होने लगते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ अपरा एकादशी का व्रत करता है तथा इसकी कथा सुनता या पढ़ता है, वह अंततः भगवान की कृपा से शांति, सुख और मोक्ष को प्राप्त करता है। उस दिव्य अवस्था को जहां केवल आनंद ही आनंद होता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए एकादशी माता की जय। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि अब इसकी पूजा विधि भी सुनो। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सबसे पहले घर के मंदिर में गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा शुरू करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। उन्हें पीले वस्त्र और फूलों से सजाएं। पूजा सामग्री अर्पित करें। माखन, मिश्री और मिठाई का भोग तुलसी के साथ लगाएं। धूप दीप जलाएं और आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। भगवान के सामने एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें। एकादशी व्रत में पूरे दिन कुछ नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो लोग भूखे नहीं रह सकते वे फल खा सकते हैं। दूध और फलों का रस भी पी सकते हैं। सुबह और शाम
भगवान की पूजा करें, मंत्रों का जप करें और व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें। अगले दिन यानी कि द्वादशी की सुबह भगवान की पूजा इसी प्रकार से करें और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। इसके बाद खुद भी भोजन करें। इस तरह एकादशी व्रत की पूजा पूरी होती है। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, यह व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और नियम का अद्भुत संगम है। इस व्रत की पूर्णता के लिए, इसकी गहराई को समझने के लिए अपरा एकादशी की कथा के साथ ही 11 माता की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। 11 माता की कथा हमें सिखाती है कि अगर नियमों और संयम के साथ व्रत रखा जाए तो प्रभु की कृपा अवश्य मिलती है। बिना नियम, बिना श्रद्धा के किया गया उपवास केवल भूखा रह जाना है, लेकिन विधि पूर्वक किया गया व्रत पापों का नाश और पुण्यों की प्राप्ति कराता है। तो आइए भक्तों, अब हम 11 माता की पावन कथा का श्रवण करते हैं ताकि हमारी एकादशी सिद्ध हो और श्री हरि की कृपा हम सभी पर बनी रहे। तो सभी प्रेम से बोलिए 11 माता की जय। एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। वे बहुत ही वृद्ध थीं, फिर भी उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। डोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। दिन में गर्मी बहुत थी, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इसी कारण से बहुत देर तक बूढ़ी माई पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन तो कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। फिर वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूरा कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप आ पहुंचे। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा सा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। अम्मा सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई।
थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर अम्मा का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाते रहे, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए एकादशी माता की जय। आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। तुलसी माता की कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का काज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके बिरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी
तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसा जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब वैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ ही नहीं पा रही है। सब उठा उठा कर थक गए। तब ब्राह्मण जी ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिरला सिंचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दान, अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रवण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पपंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विन्नति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शक्ति मुक्ति पाता, शक्ति मुक्ति पाता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप सभी के लिए फलदायक होगी।